नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के विदिशा में आम सभा को संबोधित करने कृषि उपज मंडी पहुंचे। बरईपुरा में आयोजित चुनावी आम सभा के दौरान राहुल गांधी के अलावा कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। इसी सभा में विदिशा जिले की 5 विधानसभाओं गंजबासौदा, कुरवाई, सिरोंज, शमशाबाद और विदिशा के कांग्रेस प्रत्याशी भी मंचासीन रहे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा, उन्हें सरकार चुराने वाला करार दिया। इसी के साथ आम जनता की गाड़ी कमाई को भी चुराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कर्नाटक और अन्य राज्यों में भाजपा को भगाया है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी भाजपा को भगाएंगे। उन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत से भाजपा को मध्य प्रदेश से भगाने का काम करेंगे। घोषणा पत्र के अनुसार कई योजनाओं को सरकार बनने के बाद लागू करने का दावा किया। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में 150 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा करते हुए कांग्रेस को जिताने की अपील की। भाषण के दौरान देश में वायरल हो रहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे के वीडियो के बारे में उन्होंने कहा कि यह 1-2 वीडियो सामने आए हैं। ऐसे कई वीडियो हैं जिसमें हजारों करोड़ों रुपए की बात की जा रही है। विदिशा में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था न होने पर उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। उतना आप गरीबों को दोगे। यहाँ पे गैस सिलेंडर का क्या रेट है? 1200। कर्नाटक में जानते हो क्या रेट है? 500। 500 रुपए का सिलेंडर है। यहाँ हमारी माताएं बहनें आई हैं, यहाँ 1400 है ना, वहां 500 है, ठीक है। तो वहां पे 900 रुपए तो गैस सिलेंडर के बचे कर्नाटक में महिलाओं के। अब दूसरी बात सुनिए, सिद्धरामैया जी ने कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में महिलाओं के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाओं के लिए पूरे कर्नाटक में बस के टिकट फ्री कर दिए। मतलब बस में महिला जाती है, कुछ खरीदने जाती है, इलाज करवाने जाती है, 1 रुपया नहीं देती, 1 पैसा नहीं देती है कर्नाटक। छत्तीसगढ़ के किसानों को दोगे, ये मैंने कहा। हमने वायदा किया था धान के लिए छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा, गारंटी कर दी हमने। चुनाव के एकदम बाद 2500 रुपए प्रति क्विंटल उनका दाम हो गया। आप जानते हो छत्तीसगढ़ में दाम क्या है आज? नहीं 2640 नहीं, आज 2800 और चुनाव के बाद 3200। मजदूरों को 10,000 रुपए मिलते हैं मजदूरी के लिए सरकार से। हमारी सोच, जब तक हम जनता की जेब में पैसा नहीं डालेंगे तब तक अर्थव्यवस्था चालू नहीं हो सकती, तब तक रोजगार नहीं मिल सकता। छत्तीसगढ़ में कुछ ही दिन पहले मेरी किसानों से बात हुई। मैंने उनसे पूछा, एक किसान था, मैंने उससे पूछा, भाई बताओ यहां पे सही रेट मिल रहा है, धान के लिए, धान उगाते हैं, धान के लिए सही में रेट मिल रहा है, तो आपका जो खेत है उसका दाम बढ़ा होगा, आपकी खेत का क्या दाम है? मैंने किसान से पूछा। उसके जवाब से मैं हैरान हो गया। मुझे कहता है, राहुल जी मुझे अपने खेत का दाम नहीं मालूम।
मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो, आप कैसे किसान हो कि आपको अपने खेत का दाम ही नहीं मालूम। कहता है मुझे दाम से कुछ लेना देना नहीं है, मैं इस खेत को कभी बेचूंगा ही नहीं, पूरी जिंदगी में इस खेत को नहीं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार मुझे धान के लिए सही रेट देती है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5 साल में जो मेरा कर्जा लगा था, बीजेपी की सरकार जब थी, बीजेपी की सरकार जब थी, जो मेरा कर्जा लगा था, वो सारा का सारा कर्जा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उतार दिया। मैं मजदूरों की बात करता हूं, मैं छोटे दुकानदारों की बात करता हूं। एक कमी है छोटे दुकानदारों के पास, किसानों के पास, मजदूरों के पास मीडिया का रिमोट कंट्रोल नहीं है। बस यही बात है। अगर मीडिया का कंट्रोल हिंदुस्तान के किसानों के हाथ में होता, मजदूरों के हाथ में होता, बेरोजगार युवाओं के हाथ में होता, तो राहुल गांधी का चेहरा आपको 24 घंटा मीडिया पे दिखता कि ये हमारा आदमी है, ये कर्जा माफी की बात करता है, ये बिजली बिल हाफ करने की बात करता है, मगर कंट्रोल ही नहीं आपका। कंट्रोल अदानी जी का। आपके यहां से पैसे जाते हैं, बताओ भैया, शायद उतार दे माने जीएसटी से यहां किसी को फायदा हुआ? नोटबंदी से फायदा हुआ? नरेंद्र मोदी जो किसान बिल लाए उससे फायदा हुआ किसी को? अच्छा एक और बात बताओ, अदानी जी का, इन लोगों का, अरबपतियों का 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ है। बीजेपी ने यहां किसी का कर्जा माफ किया? एक युवा है जिसने कर्जा लिया हो, बैंक के पास जाए, कहे कि भैया मेरा कर्जा माफ कर दो, लाठी मार के भगा देंगे उसको। सबसे पहला कारण, 5 साल पहले आप सब ने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी, बीजेपी की सरकार नहीं चुनी थी आपने। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया था, सही? और फिर बीजेपी के नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने, शिवराज चौहान जी ने, अमित शाह जी ने मिलकर एमएलए को खरीदकर आपकी सरकार, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को चोरी किया। करोड़ों रुपए देकर कांग्रेस पार्टी के एमएलए को खरीदकर, सौदा करके, जो आपका निर्णय था, जो आपकी दिल की आवाज थी, उसको बीजेपी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने कुचलने का काम किया। आपके साथ धोखा किया। किसके साथ? मध्य प्रदेश के अरबपतियों को धोखा नहीं दिया, किसानों को धोखा दिया, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को धोखा दिया। हम आपकी सरकार चलाना चाहते थे, हमने किसानों का कर्जा माफ किया था। 27 लाख किसानों का कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया था। आपको याद होगा उस समय बीजेपी के नेताओं ने कहा था कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं करेगी, मगर हमने काम करके दिखाया। पूरा मध्य प्रदेश जानता है। और देखिए, शिवराज जी का काम देखना है तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे बेरोजगार युवा जो हैं, हाथ उठा के दिखा दो। ये देखो, लाइन लग गई। किसान मजदूर की रक्षा करना दूसरा काम। और मैंने छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से यह कहा
और यही हम यहां करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमने कहा कि देखिए, जो भी किसान उगाता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे किसान अलग अलग चीजें उगाते हैं। कहीं आम उगता है, कहीं धान उगाते हैं, कहीं गेहूं, अलग अलग चीजें, कहीं टमाटर, कहीं आलू। छत्तीसगढ़ में हमने कहा है कि देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट के किसान उगाते हैं उसका वहां पर फूड पार्क लग जाना चाहिए। फैक्ट्रियां अगर वहां टमाटर उगाते हैं तो टमाटर केचप की फैक्ट्री वहीं उस डिस्ट्रिक्ट में लगनी चाहिए। अगर आम तो अचार, आम के जो सॉसेज होते हैं, जूसेस होते हैं, उसकी फैक्ट्री वहां लगनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ ने जाल बिछा दिया। और हमारा छत्तीसगढ़ में अगला कदम क्या है? हम छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 2-3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोलेंगे जब हमारी दिल्ली में सरकार आएगी। और सीधा छत्तीसगढ़ से आम, धान, चावल, गेहूं सीधा एक्सपोर्ट होगा बाकी दुनिया में। तो यही हम मध्य प्रदेश के किसान के लिए करना चाहते हैं। मगर अगर किसान की रीढ़ की हड्डी कमजोर होगी तो ये काम नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारा पहला कदम और आपसे पहला वायदा किसानों को कर्जा माफ करने का है। दूसरा वायदा वो भी किसानों के लिए, गेहूं के लिए 2,600 रुपए प्रति क्विंटल, और ये 2,600 से 3,000 तक जाएगा। धान के लिए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल गारंटी, मतलब किसान को इससे कम नहीं मिलेगा। बिजली 100 यूनिट मुफ्त में, और 200 यूनिट उसके बाद वाले हाफ। बिजली का स्विच चलाया, अदानी को पैसा गया। 2 मिनट और लगे। तो आप लोग पैसा देते हो, एयरपोर्ट आपका, पोर्ट आपका, सड़क आपकी, सब आपका है। क्यों पैसा आपके जेब से आ रहा है? जब उनका कर्जा माफ होता है, बैंक के पास पैसा कहां से आता है? पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कहां से आ रहा है पैसा? आसमान से तो नहीं गिर रहा है, ऊपर से तो नहीं आ रहा है, आपकी जेब से आ रहा है। तो हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? आप जाते हो पेट्रोल पंप, जाते हो, आपको पता नहीं लगता, बस ये कमी है। पेट्रोल पंप में जाते हो, पेट्रोल भरते हो स्कूटर में, वहां पे मीटर चलता है, मीटर, एक मीटर आपको दिखता है और दूसरा मीटर वहां पे अदानी का चलता है, वो मीटर आपको नहीं दिखता। फिर आप घर में जाते हो, आप बच्चे से कहते हो, बेटा पढ़ना है तुम्हें, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बेटे से कहते हो, बेटी से कहते हो, वो लग जाते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, शाम का समय आता है, आप लाइट स्विच ऑन करते हो। बेटी होगी, अगर बेटी होगी तो 2.5 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, और 1,500 रुपए हर महीने मध्य प्रदेश की हर महिला को। मतलब हम आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब तक हमने आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं डाला तब तक इन शहरों में, इन सड़कों पर, कस्बों में, गांव में पैसा नहीं जाएगा। जब तक पैसा नहीं जाएगा अर्थव्यवस्था नहीं चालू होगी। और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चालू हो। आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, वो है इन लोगों का जो भ्रष्टाचार है,
बीजेपी का भ्रष्टाचार। इन्होंने सरकार चोरी क्यों की? इन्होंने सरकार इसलिए चोरी की क्योंकि ये चोरी करना चाहते हैं। इनका मेन प्लान है कि मध्य प्रदेश की जनता से चोरी कैसे की जाए, और इसीलिए पहला कदम इनके लिए सरकार चोरी करने का था। तो क्या किया? व्यापम सुना होगा आपने, 1 करोड़ युवाओं का भविष्य बेच डाला, 40 लोगों की हत्या हुई। मोदी जी ने इंक्वायरी करवाई? नहीं। आपने ये जो मंत्री है तोमर, नाम सुना होगा आपने, वीडियो लिखा इसका, वीडियो लिखा है, एक वीडियो नहीं है उसके, अलग अलग वीडियो हैं। कहीं वो 100 करोड़ की बात करता है, जैसे मतलब बच्चे कंचों की बात करते हैं ना, जैसे बच्चे कंचों की बात करते हैं, भैया मेरे पास 4 कंचे हैं, 5 कंचे हैं, वो करोड़ों की बात कर रहा है। 100 करोड़ इधर भेज दो, 50 करोड़ उधर भेज दो, पता नहीं कहां बैठा है, विदेश में बैठा है कहीं। वीडियो वायरल हो रहा है, 100 करोड़ इधर, 50 करोड़ इधर, 200 करोड़ उधर, 5 करोड़ इधर। ये आपका पैसा है, ये तोमर का पैसा नहीं है, तोमर जी का पैसा नहीं है, आपका पैसा है। और हर डिपार्टमेंट में ये करते हैं। स्कूल में बच्चों को जो खाना मिलता है उसमें चोरी, विदिशा में हो रही है। पटवारी एग्जाम स्कैम, MBBS सीट बिकती हैं, जाते हैं, लाल कालीन लग जाता है, सलूट मारते हैं सब लोग, कहते भैया कितना कर्जा माफ करवाना है आपको बताइए, हम करते हैं। तो 2 हिंदुस्तान बना रखे हैं। एक में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है मध्य प्रदेश में, एक हिंदुस्तान में, गरीबों के हिंदुस्तान में। दूसरे हिंदुस्तान में अरबपति लंदन में, जापान में, अमेरिका में महल खरीद रहे हैं, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, मर्सिडीज में, BMW में चल रहे हैं। ये 2 हिंदुस्तान बनाने, और मेरा कहना है कि एक हिंदुस्तान होना चाहिए, उसमें सबकी इज्जत होनी चाहिए, और उस हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी किसान, मजदूर और युवा है। तो सबसे पहले किसान, मजदूर और युवाओं की देखभाल होनी चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। भाई और बहनों, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, हिस्ट्री में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है, पहली बार। ये शर्म की बात है। आप किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, ये जवाब मिलता है, कुछ नहीं करते। मोदी जी अपने भाषण में, हर भाषण में कहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, कहते हैं यहां हमने 500 कारखाने खोले हैं। एक दिखा दो मुझे जो कारखाना खोला हो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, शिवराज चौहान जी ने। मैं देखना चाहता हूं कहां है ये कारखाना, एक भी नहीं है। अभी यहां स्टेज पे मुझे बताया गया 1700 करोड़ रुपए आपके शहर के लिए भेजे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के लिए। आप तक 1 रुपया नहीं पहुंचा। इनके भ्रष्ट मंत्रियों के जेब में चला गया, आपके जेब में, आपके सड़कों पे, आपके बच्चों को नहीं मिला। तो देखिए, हम बीजेपी से लड़ते हैं। कर्नाटक में हमने इनको मार के भगाया है, हिमाचल प्रदेश में मार के भगाया है, नफरत के साथ नहीं। देखो, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। हम अहिंसा के सिपाही हैं, मारते नहीं है।
मगर मध्य प्रदेश में प्यार से मारकर हमने इनको भगाया, कहा कि भाई तुम्हारे यहां भी जगह नहीं है। तुमने कर्नाटक को बहुत बुरी तरह लूटा, 40% सरकार चलाई, चलो भागो यहां से, अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। और सिद्धरामैया जी से मैं आपको बताता हूं, मैंने सिद्धरामैया जी को पहली बात क्या बोली, पहली बात बोली, सिद्धरामैया जी और मैं बैठे, वहां के चीफ मिनिस्टर है, मैंने उनसे कहा देखिए सिद्धरामैया जी, यहां पे येदियुरप्पा जी और बीजेपी ने कर्नाटक की जनता से करोड़ों रुपए चोरी किए हैं। अब आपका काम, सिद्धरामैया से मैंने कहा, अब आपका काम, जितना पैसा पिछले 5 सालों में, वहां भी भैया उन्होंने चोरी की थी सरकार, यहां भी चोरी की, वहां भी चोरी की थी, जितना पैसा इन्होंने पिछले 5 सालों में गरीबों के जेब से लिया है, मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा उतना पैसा आप गरीबों के जेब में डालोगे।